नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग किरण प्रकाशन का सेट नंबर 12 करने वाले हैं। बीएसएससी इंटर लेवल का टोटल इसमें 30 सेट दिया गया है। हम लोग इससे पहले 11 सेट करा चुके हैं। इस चैनल पर जा आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग सेट नंबर 12 करने वाला हैं। चलते देखते हैं हम लोग सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा हम लोग का सेट नंबर 12 किरण का। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इस पर क्या है हम लोग का। क्वेश्चन में पहला कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे। तो पहला का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कौन था? कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। पहला का आपको आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? तो संघमित्रा को भेजा था। किसको भेजा था? अपना बेटी संघमित्रा को। 2 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए किसे विदेश भेजा था? तो संघमित्रा का। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। चौथ क्या है? चौथ एक प्रकार का कर था। चौथ क्या था? एक प्रकार का कर था, यानी कि शिवाजी के द्वारा पड़ोसी राज्य पर लगाया गया भू संपत्ति कर था। भू संपत्ति कर था किसके द्वारा? शिवाजी के द्वारा पड़ोसी राज्यों पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था कि कोई दल नहीं होगा भारत में? तो 4 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कौन? जयप्रकाश नारायण ने बोला था कि भारत में कोई दल विहीन होगा, कोई दल नहीं होगा। 5 में आते हैं क्वेश्चन हम लोग। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण कौन किया था? तो कौन किया था? तो 5 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। राजा नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क मंदिर उड़ीसा का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग कि अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बहुत ज्वार भाटा की घटना घटित होती है, क्यों ऐसा होता है? तो 6 का आपको हो जाएगा क्योंकि सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन 7 में आता है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो पहला हम लोग का राजभाषा क्या? हिंदी। दूसरा क्या? उर्दू है। और दूसरा यहाँ का जो भाषा हम लोग का है वह उर्दू है। 7 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन 8 में आते हैं कि किस गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो 8 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु हरगोविंद ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था? तो 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का समाधि कहाँ है? तो नांदेड़ महाराष्ट्र में इनका समाधि है जी। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं लोग। बेडिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाया जाता है? कौन? बेडिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाया जाता है? तो 9 का 1 नंबर। कहाँ पे? मुंगेर में होता है, मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितना हो सकती है विधानसभा का? तो अधिकतम जो होगा वो 500 हो सकता है। 10 का 3 नंबर हो जाएगा। 11 क्वेश्चन में आते हैं लोग कि भारत में अत्यंत दीर्घ दिन होता है, यानी सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 11 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं कि 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो 12 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कासिम बाजार, बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं कि दीव एक द्वीप जी। द्वीप जो है, दमन द्वीप जो है एक द्वीप है, ये कहाँ पे है? तो 13 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। गुजरात से हट कर है जी। दमन द्वीप वहीं पर है, गुजरात से हट कर। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं लोग कि निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? तो कौन भूमध्य है? तो 14 का आपको हो जाएगा कौन? तो अरल सागर जो है वह भूमध्य सागर है जी। क्वेश्चन 15 में आते हैं कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो आपको हो जाएगा 15 का 3 नंबर। कावेरी के जलप्रपात नदी मार्ग में आता है शिव समुद्रम, कावेरी नदी के मार्ग में। 16 में आते हैं। क्वेश्चन 16 का है क्या आपको कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो 16 का आपको हो जाएगा इनकलाब का जिंदा कौन दिया था? तो भगत सिंह दिया था। 16 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 17 में आते हैं लोग। 17 क्वेश्चन कर रहा है कि आपको कि भारत का अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किसने लिखा है? तो 17 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी तो लिखा गया है राष्ट्रीय वंदे मातरम को। 18 दिन
क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन 18 कह रहा कि क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आपको कि प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन कौन है, सबसे पुराना एयरलाइंस कौन है। तो 18 का आपको हो जाएगा एक नंबर कौन है, डच KLM यानी कि डच का एयरलाइंस है। 18 का एक नंबर। 19 में लोग आते हैं। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि आपको श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने चरित्र किया था। कौन है, हंस दमयंती को किसने चित्रित किया है। तो आपको 19 का आपको 2 नंबर। राजा रवि वर्मा, कौन, राजा रवि वर्मा ने किया है चित्रित। क्वेश्चन 20 में लोग आते हैं कि भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहाँ लॉन्च किया गया था। तो 20 का आपको जगह 3 नंबर, कहाँ पे, हैदराबाद में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है। तो 21 का आपको जगह 4 नंबर। विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने लिखा है रघुपति राघव राजा राम। 21 का 4 नंबर। 22 में आते हैं हम लोग कि भारत में नया पैसा परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पूर्ण नामांकन किया गया था। कब किया गया। तो 22 का आपको एक नंबर। 1957 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर लोग आते हैं 23 में आते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। तो आपको हो जाएगा 23 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। सुई सीनी जो है राजस्थान का एक लोक नृत्य है, याद रखिएगा। रौफ तो जम्मू कश्मीर का है जी। क्वेश्चन 24 कह रहा है कि आपको कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है। भारत का राष्ट्रीय जो वृक्ष है हम लोग का क्या है, बरगद, वट का। 24 का 3 बरगद यानी कि वट। 25 में लोग आते हैं क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसने ईस्वी 1506 ईस्वी में नई आगरा बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था जी। तो कौन, सिकंदर लोदी ने 1506 में आगरा शहर को स्थापना किया था, उसको राजधानी बनाया था। 25 का आपको जगह 2 नंबर, सिकंदर लोदी, याद रखिएगा। क्वेश्चन 26 में आते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति यानी कमेटी का सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर क्या होना चाहिए, त्रिस्तरीय। पंचायत राज का स्तर कैसा होना चाहिए, त्रिस्तरीय होना चाहिए। ब्लॉक, ग्राम, ब्लॉक और जिला 3 होना चाहिए। कब दिया था, 1957 में दिया था, 57 में। और अशोक मेहता समिति बोला था कि द्विस्तरीय होना चाहिए। ये कब दिया था, 77 ने बोला था ये जी। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं लोग। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है। तो 27 का आपको जगह 4 नंबर। वारंगल आंध्र प्रदेश में है, श्रीहरिकोटा में भी है। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहाँ, 27 का आपको जगह 4 नंबर। आपको 27 का आपको जगह 1 नंबर हो जाएगा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। 27 का 1 नंबर। 28 में आते हैं लोग। अमेजन वर्षावन जनजाति पिरिपकुरा के अंतिम जीवित बच्चे लोग किस देश में मिले हैं। तो 28 का आपको जगह 3 नंबर। कहाँ पे, बोल्विया में मिले थे। 29 में आते क्वेश्चन कि बिहार ने कितने जिले के संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरा किया है। बिहार ने कितना जिला में संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरा किया है। तो 29 का आपको जाएगा 2 नंबर, 24 जिला। क्वेश्चन नंबर 30 में लगाते कह रहा है कि काला रंग का ध्वज, ब्लैक फ्लैग क्या दर्शाता है जी। काला झंडा क्या दर्शाता है। तो 30 का आपको जाएगा 3 नंबर। विरोध प्रदर्शन को दर्शाता है काला झंडा जी। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो 31 का आपको जाएगा 1 नंबर, उद्गम पोर्टल। बात आ गया RBI का। तो RBI का स्थापना कब किया गया था, 1 अप्रैल 1935 को RBI का स्थापना किया गया था। अगर देखा जाए RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। अभी RBI का गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, एक IAS ऑफिसर है। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं कि मंदी यानी कि रिसेशन की परिभाषा क्या है। 32 देखते हैं। 32 कह रहा है कि आपको कि मंदी क्या, रिसेशन क्या है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है इसमें कि मर्यादित समय के लिए आर्थिक प्रवृत्ति की गति को धीमा करना, बिल्कुल सही है। वह समय जिसमें बेकारी बढ़ती है और मांग और उत्पादन घट जाता है, गिर जाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि वह समय जिसमें मांग के अभाव से माल का संग्रह बढ़ता है। हाँ जी, मांग अगर मार्केट नहीं रहा तो मेरे पास माल इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर
4 सभी सही है, 1 2 3 सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 मनवाते हैं। अरुणाचल प्रदेश पर किस हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है? अरुणाचल प्रदेश में किस हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है? तो 33 का 1 नंबर असम यानी कि गुवाहाटी का क्षेत्राधिकार है जी। असम, अरुणाचल में गुवाहाटी का, अंडमान निकोबार में बंगाल का, ठीक है, लक्षद्वीप में केरला का। 34 में लो तो क्वेश्चन में आते हैं, गोवा का तो महाराष्ट्र का अधिकार है। 34 में आते हैं 69वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो 34 का आपको 1 नंबर रॉकट्री को मिला है, रॉकट्री को। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं हम लोग कि महाबलेश्वर कहाँ स्थित है? तो महाबलेश्वर कहाँ आपको है? तो 35 1 नंबर महाराष्ट्र में है। 36 में हम आते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भी भूमिका नहीं होती है? तो 36 का आपको आएगा 2 नंबर। अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के निर्वाचन में राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता, इसमें सभी लोकसभा का सदस्य मिलकर लोकसभा अध्यक्ष को चुनते हैं। 37 में आते हैं क्वेश्चन नंबर, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुई है? जिसका किस भाषा से उत्पन्न हुआ डेमोक्रेसी? तो 37 का आपको जाएगा ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ डेमोक्रेसी। 38 में हम लोग आते हैं, मार्टर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखी गई मिसाइल के बारे में गलत कथन चुने। तो 38 का आपको जाएगा 2 नंबर। यह मिसाइल ईरान और रूस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। 38 का आपको जाएगा 2 नंबर। 39 में लगवाते हैं, बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किस लिए प्रसिद्ध है? बिहार राज्य का गोपालगंज जिला जो सबसे पूर्वी जिला बिहार का, वो किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देख तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो 39 का 1 नंबर, ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या होता है, किस सोरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सोरा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 40 में लगवाते हैं, 40 में क्वेश्चन नंबर कि डिफेंस फोर्सेस की सर्वोच्च कमांड का अधिकार किसके पास होता है? तो ये आपको होता है किसके? भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। 40 का 4 नंबर। 41 में आते हैं क्वेश्चन नंबर कि राष्ट्रीय गीत का प्रथम गान कब हुआ था? तो राष्ट्रीय गीत का प्रथम गान जो हुआ था 41 का 1 नंबर हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की कलकत्ता की सभा में दिसंबर 1911 में, 27 दिसंबर 1911 में इसको गान गाया गया था। 42 में लगवाते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या होता है, इसमें होता है कि आपको कि लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। 42 का आपको जगह 3 नंबर। 43 मनवाते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ है? तो ये आपको जगह 43 का 1 नंबर, पणजी यानी कि गोवा में है। 44 में मनवाते हैं कि देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था, और जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया था सबसे पहले किस राज्य में? तो 44 का आपको 1 नंबर, कहाँ पे? बिहार में सबसे पहले जमींदारी व्यवस्था को ख़त्म किया गया था। उन्मूलन के मतलब होता है ख़त्म, उठा देना, ख़त्म कर देना। 45 में आते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत की रचना किसने किया था? तो 45 का होगा 2 नंबर, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गीत का रचना किया गया था। 46 में आते हैं, 46 क्वेश्चन कर रखे आपको कि लाल बहादुर शास्त्री का पहचान और भी थी, जैसे कि गुरुजी, शांति दूत, पंजाब केसरी या महात्मा। तो हम लोग लाल बहादुर शास्त्री को हम लोग क्या कहते थे? तो 46 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, शांति दूत भी दोनों कहते थे लाल बहादुर शास्त्री का। क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं कि इसरो ने भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य 11 कहाँ से लॉन्च किया गया है? आदित्य 11 कब लॉन्च किया गया था? आपको हो जाएगा 47 का 2 नंबर, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया आदित्य 11 का, 2 सितंबर को जी 2023 को। 48 में आता है कि बाबर ने अपनी अनुभवों का वर्णन किया था, किस बुक में किया था वर्णन का अपने? तो 48 का आपको 1 नंबर, इसमें तुजु के बाबरी में अपने अनुभवों के बारे में चर्चा किया है बाबर ने। 49 में आते हैं कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में है बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना, जो बेगूसराय जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपको? बेगूसराय में।
यानी 50 में आते हैं क्वेश्चन नंबर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो कहाँ पे है? तो कलकत्ता में है, यानी कि 50 का 1 नंबर आ जाएगा। 50 का 1 नंबर। सुभाष काका, इंदिरा दीदी मतलब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ? तो दिल्ली में इंदिरा दीदी, और सुभाष काका कोलकाता। 51 में आते हैं लोग। 51 देखते हैं हम लोग, यहाँ 25 तो साइंस होगा, 25 क्वेश्चन साइंस हम लोग का। 51 कह रहा कि किसी तुल्यांकी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 51 का आपको हो जाएगा 1 नंबर 3600 किलोमीटर होता है, 36,000 किलोमीटर होता है जी। 52 हम लोग आते हैं। दूरी की इकाई नॉटिकल माइल्स यानी मील में उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए? तो 52 का आपको हो जाएगा 1 नंबर नौका संचालन के लिए। 53 में लोग आते हैं। 53 क्वेश्चन करा कि जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर यानी कि विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या कैसा होता है? बढ़ता है, घटता है कि वैसा ही रहता है कि इनमें से कोई नहीं? तो 53 की जो होगा, ऊपर नीचे जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। ऊपर जाए तो नीचे जाए, बढ़ेगा जी का मान। 50 क्वेश्चन नंबर 54 में हम लोग आते हैं कि ध्वनि का तरातु किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का जो तरातु है वो निर्भर करता है किस पे? आवृत्ति पर निर्भर करता है। 55 में हम लोग क्वेश्चन में आते हैं कि प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो 55 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 55 का हम लोग क्या कहते हैं? 1 नंबर कि सुदूर संवेदन हम लोग क्या कहते हैं? सेंसिंग बोलते हैं। तो 56 में आते हैं हम लोग। 56 क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कि ईएनटी डॉक्टरों द्वारा ईएनटी यानी कि आई नोज टीथ ईएनटी डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? तो कौन सा दर्पण होता है? तो 56 का 1 नंबर अवतल दर्पण होता है, याद रखिएगा अवतल दर्पण। 57 क्वेश्चन में आते हैं कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो 57 का आपको जाएगा 2 नंबर विद्युत ऊर्जा का। 58 में लोग आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा किसमें उपस्थित होता है? तो 58 का आपको हो जाएगा 4 नंबर सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। 59 में आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर कि लोहा किससे निकाला जाता है? तो 59 का आपको हो जाएगा 2 नंबर हेमेटाइट से। लोहा का अयस्क 2 होता है, हेमेटाइट और सिडेराइट। तो हेमेटाइट से हम लोहा को निष्कर्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं पौधे के किस भाग से क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं कह रहा कि पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है? तो पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त करते हैं? तो 60 का आपको जाएगा, हमको आंसर हो जाएगा 2 नंबर किसे प्राप्त करते हैं? तो उसके छाल से प्राप्त करते हैं हम। 61 में आते हैं कि निम्नलिखित में से खादों का कौन सा समूह पेड़ों के जड़ से प्राप्त करते हैं हम लोग? तो कौन प्राप्त करते हैं? तो 61 का आपको जाएगा, देखते हैं आगे करते हैं क्या? मूली उसके जड़ से प्राप्त करते हैं, मूली, सलजम और गाजर। इसको टर्निप बोलते हैं जी। 61 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं लोग तो क्वेश्चन नंबर 62 का है कि आपको कि न्यूमेटोफोरस का क्या अर्थ होता है? तो 62 का आपको हो जाएगा क्या होता है ऑप्शन? श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना न्यूमेटोफोरस का अर्थ होता है, कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं कि यदि पानी से सुगंधित आती है, यदि पानी से दुर्गंध आता है तो उस दुर्गंध का मिलाकर किसको मिलाकर उस दुर्गंध को दूर किया जा सकता? तो 63 का आपको जगह 3 नंबर सक्रिय चारकोल को अगर मिला देंगे उस जल में दुर्गंध पानी में तो उस दुर्गंध का दूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजारने पर दुर्गंधता किसके बनने की दिखाई देती है? तो 64 का आपको हो जाएगा 3 नंबर कैल्शियम कार्बोनेट का। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं लोग कि दांत और हड्डी
किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? तो दांत और हड्डी में क्या पाया जाता है? तो 65 का 1 नंबर कैल्शियम पाया जाता है जी। इसी तो दांत और हड्डी मजबूत रहता है। क्वेश्चन 66 में आते हैं कि एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देता है? तो लिम्फोसाइट का। 66 का 1 नंबर जो एड्स होता है वह विषाणु किसे नष्ट करता है? लिम्फोसाइट को बर्बाद नष्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 67 में आता है कि पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? तो 67 का आपको जाएगा 2 नंबर वायरस से होता है। 68 में आते हैं 68 में सूची मिलाना है। 68 में आते हैं, कह रहा कि आपको कि इसको मिलान करना है। कह रहा कि मादा एनोफ्िलीज मच्छर जो होता है किसके काटने होता है? तो आपको जाएगा मलेरिया से, 4 नंबर। दूसरा क्यूलेक्स मच्छर तो फाइलेरिया, ये आपको हो जाएगा ये। उसके बाद आपको होता है रेत मक्खी, तो रेत मक्खी आपको हो जाएगा कालाजार से हो जाएगा। नींद की बीमारी सीसी मक्खी से होता है। तो आपको हो जाएगा 68 में देखते हैं हम लोग। 68 का आपको हो जाएगा आंसर नंबर 4 नंबर हो जाएगा। 68 का आपको हो जाएगा आंसर 4 नंबर हो जाएगा। 69 में आते हैं। 69 का आपको कैसा क्वेश्चन कर रहा है आपको कि 69 क्वेश्चन कर रहा है कि आपको निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? तो 69 का आपको जाएगा 4 नंबर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम लोग प्रयोग करते हैं उसको। 70 में आते हैं क्वेश्चन नंबर कि आनुवांशिकता जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा था? तो 70 का 3 नंबर बेटसन ने आनुवांशिकता शब्द को खोजा था। 71 में आते हैं 71 क्वेश्चन कर रहा है कि आपको कि अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कि एक वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब। 72 में आते हैं सफ़ेद रोशनी में साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखते हैं? तो 72 का आपको जाएगा व्यतिकरण के कारण जी, सब्लिमेशन जिसको बोल रहे हैं हम लोग। 73 में तो क्वेश्चन में आते हैं कि 73 कर रहा है क्या आपको कि एक आम फ्लोरेसेंट ट्यूब में होता है क्या? एक आम में क्या होता है? तो 73 का आपको हो जाएगा 2 नंबर सोडियम वाष्प होता है। एक लैंप का रहा है, एक बल्ब, एक फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होता है, एक आम फ्लोरेसेंट ट्यूब में क्या होता है? तो सोडियम का वाष्प होता है। 74 में आते हैं कि भारत के किस राज्य में देश का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था? तो कहाँ किया गया था? 74 का 4 नंबर राजस्थान में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं हम लोग। 75 क्वेश्चन आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है कि सनलैब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जुड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी के प्रयोग में किया जाता है? तो 75 का आपको हो जाएगा 75 का 1 नंबर हो जाएगा अंतः स्थापित करते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 75 क्वेश्चन किरण का सेट नंबर। तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा आपका कितना सही और कितना गलती हुआ। थैंक यू दोस्तों। तो आप लोग शेयर करिएगा और बेल आइकन तक सब्सक्राइब कर लिएगा और शेयर कर दिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।